अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी न्यूज़ चैनल में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज की खबरों की तफसीलात। आज की अहम खबर, नए तेलंगाना के क़याम के लिए कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने अवाम से राहुल गांधी की अपील। भैंसा में कांग्रेस का जलसे-आम। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने रियासत के बदउनवान हुकूमत का खात्मा करते हुए तेलंगाना के क़याम के लिए कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाने अवाम से अपील की है। आदिलाबाद के जिले भैंसा में लाखों अफराद के जलसे-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कारगुजार चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी शदीद तनकीद का। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के पास राजीव सद्भावना यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के अफराद ने जद्दोजहद की और इसी के नतीजे में मुल्क को आज़ादी हासिल हुई है। लिखिए मिस्टर राहुल गांधी, सदर कांग्रेस। नमस्कार। आरसी खुंटिया जी, उत्तम कुमार रेड्डी जी, के रोसैया जी, भाटी विक्रमार्का मल्लू जी, अंजन कुमार यादव जी, हनुमंत राव जी, नदीम जावेद जी, अनिल कुमार यादव जी, मुकेश गौड जी, मरी शशिधर रेड्डी जी, विष्णुवर्धन रेड्डी जी, आनंद भास्कर जी, निरंजन जी, यूसुफ हशमी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, आप यहाँ मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। रोसैया जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनको आज अपने काम के लिए, विचारधारा के लिए, सोच के लिए सद्भावना अवार्ड मिला है। तो शुरुआत में ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। सालों पहले राजीव गांधी जी यहां आए और आज उन सबको एक साथ लाने का काम किया है। अंग्रेजों से जब लड़ाई हो रही थी तो यह सवाल नहीं था कि व्यक्ति कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, महिला है या पुरुष है, बुजुर्ग है या जवान है। अंग्रेजों के खिलाफ पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था। उस समय कोई सवाल नहीं पूछता था ये कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। उस लड़ाई के बाद हिंदुस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि इस देश के हर एक व्यक्ति को इस देश में शांति से, प्यार से जीने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी प्रदेश का हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, हर एक व्यक्ति को शांति और भाईचारे से रहने का अधिकार है। यह पूरे हिंदुस्तान की जनता का हक है। और आज हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है।
एक तरफ वे लोग खड़े हैं जो इस देश को बांटने में लगे हैं और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक विचारधारा नफरत की विचारधारा, दूसरी विचारधारा प्रेम की, प्यार की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई। जहां भी आप देखिए हिंदुस्तान में, किसी भी आप प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पूरे देश में लोग घबराए हुए हैं। जनता वो दिन याद करती है जब पूरा का पूरा हिंदुस्तान शांति से, प्यार से, बिना नफरत एक साथ खड़ा होता था। आज पहला सवाल पूछा जाता है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा प्रदेश कौन सा है, कौन सी भाषा बोलते हो। मगर सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम हिंदुस्तानी हो, क्या तुम इस देश के हो, क्या तुम इस देश के लिए खड़े हो। चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, अलग अलग प्रदेशों में उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो भी आज हिंदुस्तान में कमजोर है, चाहे वो महिला हो, आज के हिंदुस्तान में महिला बाहर निकलने से डरती है। पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका कारण है, इसका कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री देश को बांटने का काम करता है, नफरत फैलाता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी है और दूसरी तरफ उनके समर्थक। नफरत फैलाते हैं और ये लोग सब धर्म से आते हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बांटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि एमआईएम उनकी क्यों मदद कर रही है। आप मुझे बताइए कि एक के बाद एक प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, बांटने की सोच, देश को तोड़ने की सोच, नफरत फैलाने की सोच। और इन लोगों से हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में सबकी आवाज सुनाई दे। हम चाहते हैं कि इस देश में कोई ना डरे, इस देश में हर व्यक्ति को लगे कि ये देश किसी जात का, किसी धर्म का, किसी प्रदेश का नहीं है। ये देश हिंदुस्तान है और ये सबका है। और फायदा किसको होता है? फायदा, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। पार्लियामेंट हाउस में पूरी दुनिया कहती है
कि नोटबंदी से बड़ी गलती कोई नहीं हुई है हिंदुस्तान में। दुनिया के सब इकोनॉमिस्ट कहते हैं नोटबंदी पागलपन था। यहां पे छोटे दुकानदार हैं, आप किसी के पास चले जाइए, हैदराबाद के किसी भी छोटे बिजनेसमैन के पास चले जाइए, मिडिल साइज बिजनेसमैन के पास चले जाइए और उससे पूछिए भैया एक बात बताओ, नोटबंदी से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? और सब के सब आपको बताएंगे हम बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा किया, सब जात के लोग थे उसमें, सब धर्म के लोग थे, महिला पुरुष सब थे, बुजुर्ग युवा सब थे, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। मोदी जी कहते हैं काले धन को मिटाना है। छोटा सा सवाल, क्या उस लाइन में आपको नीरव मोदी दिखाई दिया? क्या उस लाइन में ललित मोदी दिखा? मेहुल चौकसी दिखा? न विजय माल्या दिखा? अनिल अंबानी दिखा? नहीं, हिंदुस्तान की गरीब जनता दिखाई दी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, हिंदुस्तान के सब काले धन वालों का, चोरों का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने काले धन से सफेद कर डाला। आप किसी भी दुकानदार से पूछो, किसी भी व्यक्ति से पूछो, किसी भी किसान से पूछो, बताएगा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान के काले धन को सफेद कर दिया। पूरा का पूरा हिंदुस्तान कहता है कि नोटबंदी गलत था और आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना, नोटबंदी बिल्कुल सही निर्णय था। क्यों? बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन कौन करता है? आपके चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी करती है। तो लक्ष्य एक ही है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहां तेलंगाना में केसीआर और एमआईएम, और ये दोनों एक दूसरे का मदद, तीनों एक दूसरे का मदद करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये देश एक साथ